1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, महीनों का सफर, सर्दी इतनी कि आंखों से निकलने वाले आंसू जम जाए, महीनों की भूख प्यास, जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष। आखिर इतने मुसीबतों के बाद भी लोग क्यों जाने को बेताब है अमेरिका? आखिर ये डंकी रूट है क्या और अवैध रूप से जाने वाले लोग इसी रास्ते का प्रयोग क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है सावन सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24। सबसे पहले आज हम बात करते हैं डंकी रूट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 फरवरी को 104 प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज़्यादातर लोग महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफ़र तय करके अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। और ऐसे ही हर साल हज़ारों भारतीय लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका जाने के लिए ये अवैध तरीका अपनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास किसी दूसरे देश में जाने और रहने का पर्याप्त दस्तावेज नहीं होता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डंकी शब्द की। पंजाब में एक शब्द का बेहद उपयोग किया जाता है, डुंकी, जिसका मतलब होता है एक जगह से कूदकर दूसरे जगह पर जाना, और यहीं से डंकी शब्द चलन में आया। इस रास्ते के जरिए आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं और आधिकारिक तौर पर किसी को पता भी नहीं चलता कि आप किस देश में रह रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अवैध तरीके से किसी देश में जाने के लिए लंबे समय तक गधे के समान पैदल चलना पड़ता है। इस वजह से इसे डंकी रूट कहा जाता है। वैसे आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये लोग इस डंकी रूट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि किसी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी भी देश के नागरिक को पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर दो देशों के बीच संबंध अच्छे हों तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पासपोर्ट ज़रूरी होता है। जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेजों के बिना अवैध तरीके से किसी देश के अंदर जाना चाहता है तो वह डंकी रूट का इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं सफ़र की। आखिर डंकी रूट इतना खतरनाक क्यों होता है और लोगों को इस सफ़र में किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है? दरअसल इंडिया से अमेरिका की दूरी 13,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वहीं अगर डंकी रूट की बात करें तो ये सफ़र 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है और इस सफ़र में महीनों लग जाते हैं। और ये सफ़र करने वालों को आमतौर पर डंकी कहा जाता है। डंकी रूट से सफ़र करने के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कनाडा से अमेरिका जाना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। जिसके बाद एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मैनिटोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है, जहां की सर्दियां इतनी तेज होती है कि आंखों से निकले हुए आंसू पलकों पर ही जम जाते हैं। मैनिटोबा प्रोविंस के बाद सफ़र शुरू होता है एमर्सन गाँव का। इस गाँव की बात करें तो ये कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर स्थित है और यही वो जगह है जहां डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए इस डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। इसमें 39 साल के जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और 3 वर्षीय बेटा धार्मिक शामिल था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की सर्दी से मौत हो गई। अमेरिका बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर पुलिस को चारों लोगों के शव मिले थे। अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो इस रूट से डंकी भारत से साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचता है। लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान पार करना होता है और इसके भी 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है भारत से लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना। अब आपके मन में ये बात गूंज रही होगी कि आखिर लैटिन अमेरिकी देश क्या है और इनमें कौन कौन से देश आते हैं। लैटिन अमेरिकी देश उन देशों को परिभाषित करता है जहां मुख्य रूप से स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है, जिसमें बोलिविया, वेनेजुएला और इक्वाडोर जैसे देश शामिल है। ये ऐसे देश हैं जहां पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन जगहों पर ऑन द स्पॉट वीज़ा प्रोवाइड कराया जाता है। अब आता है दूसरा पड़ाव। लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिका पहुंचने का यह पूरा सफ़र बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि इस रास्ते को पार करने के लिए डंकी को डेरियन गैप नाम के खतरनाक जंगल से गुजरना होता है, जो कि उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के बीच फैले हुए गहरे जंगलों का एक विस्तार है, जहां खतरनाक जानवर, जहरीले सांप का रहना और लूटपाट की घटनाएं आए दिन होते रहती है। अगर कोई डंकी
पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है और यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ से मेक्सिको के लिए जाते हैं। अब आता है तीसरा पड़ाव। इस तीसरे और आखिरी पड़ाव में डंकी मेक्सिको से अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो लोग डंकी रूट से अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां जाकर क्या काम करते हैं। तो साफ है कि पैसा कमाना उनका एकमात्र मकसद होता है, लेकिन कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसके लिए ये लोग जान जोखिम में डाल देते हैं। बता दें कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। अनस्किल्ड होने की वजह से ये लोग हेल्पर, केयरटेकर, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी और अंडरग्राउंड जॉब जैसे काम करते हैं, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इस काम के लिए डंकी रूट से पहुंचने वाले भारतीयों को अमेरिकी लोगों के मुकाबले करीब आधा वेतन ही मिलता है, क्योंकि इनको रखने वालों को यह भी पता होता है कि ये अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, इसलिए वे कम वेतन ऑफर करते हैं और उन्हें भी उनकी पहचान छुपानी होती है। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह से काम में लगे लोग 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं, जबकि इसी काम के लिए अमेरिकी लोग सालाना 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं। डंकी रूट वालों को कम वेतन देकर ज्यादा काम लिया जाता है और ये लोग सभी काम करने को मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, जिससे वे कैश में लेन देन करने को मजबूर होते हैं। वहीं मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों को डिपोर्ट होने का डर हमेशा बना रहता है। इमिग्रेशन अधिकारी या पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तमाम देशों की पुलिस लगातार अभियान चलाती है और कई जगहों पर रेड करती है। लोग पकड़े भी जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है और जिसके बाद डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर आप इसी तरह की और रोचक जानकारियां जानना चाहते हैं तो अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।